स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास की सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट 17 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 8 बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का आरंभ। डियर चिल्ड्रन, मैन डिस्कवर्ड फार्मिंग अबाउट 10,000 years फ्रॉम नाउ एंड स्टार्टेड लिविंग परमानेंटली एट वन प्लेस। बच्चों, मानव ने लगभग 10,000 वर्ष पहले कृषि की खोज की और एक स्थायी जीवन जीने लगा। अब इसमें इन्होंने आपसे पहला प्रश्न पूछा है, हाउ ह्यूमंस लर्न फार्मिंग, हाउ पीपल इन योर विलेज डू फार्मिंग, राइट आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स। मानव ने खेती करना कैसे सीखा और आपके गांव में लोग खेती कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिखा, ऑन सीइंग द प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम फॉलन सीड्स ऑन वेट ग्राउंड, ह्यूमन केम टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी सो सीड्स इन वेटलैंड इट टर्न्स इनटू क्रॉप्स इन सम मंथ्स। यानी ज़मीन पर गिरे हुए बीजों से पौधे उगते देखकर इंसान ने ये समझ लिया या ये सीख लिया कि अगर हम ज़मीन में बीज बोएं तो उससे कुछ महीनों में फसलें तैयार की जा सकती हैं, और इस तरह इंसान ने खेती करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 2, in the beginning cities developed near rivers. Why would people have established city on the banks of the river? Think and write. सबसे पहले नगर नदी के किनारे बसे थे। लोगों ने नगरों को नदी के किनारे ही क्यों बसाया होगा? सोचिए और लिखिए। People would have established cities on the bank of river because the land was more fertile there and they were dependent on river for drinking and irrigation. तो सबसे पहले जो सभ्यता या सबसे पहले जो नगर बसे थे वो नदी के किनारे इसलिए बसे थे क्योंकि वहाँ की ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल, ज़्यादा उपजाऊ होती है और लोगों को पीने का और सिंचाई का पानी भी नदियों से आसानी से मिल जाता था, इसलिए सबसे पहले नगर नदियों के किनारे ही बसे। नंबर 2, आफ्टर फार्मिंग मैन हैड अ लॉट ऑफ ग्रेन्स. People used to give jewelry, wooden articles and tools in exchange of the grains. Some rules were also made to live in a planned manner. खेती करने के बाद मनुष्य के पास बहुत अनाज था। लोग अनाज के बदले में जेवर, लकड़ी का सामान और औजार देते थे। सुनियोजित ढंग से रहने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए। इसके बारे में नंबर 1 क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट कैन वी गेट सम आर्टिकल्स इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फैमिली। यानी कि आज के ज़माने में भी फूड ग्रेन्स यानी अनाज के बदले में हम कोई सामान ले सकते हैं? नो, एट प्रेजेंट वी कैन नॉट गेट आर्टिकल्स इन एक्सचेंज ऑफ फूड ग्रेन्स, वी नीड मनी टू बाय और सेल एनीथिंग। नहीं, आज के ज़माने में हम अनाज के बदले चीज़ें नहीं ले सकते क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी चीज़ खरीदने या बेचने के लिए पैसे की, रुपये की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी नीड रूल्स टू हैव अ प्लान्ड लिविंग? कैन वी फेस एनी प्रॉब्लम इफ़ वी लिव विदाउट रूल्स? थिंक एंड राइट। हम लोगों को सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता क्यों होती है? क्या नियमों के बिना रहने पर हमें कोई परेशानी आएगी? सोचो और लिखो। We need rules to have a planned living so that people can live peacefully. We can face many problems if we live without rules. हाँ, हमें सुनियोजित ढंग से रहने के लिए रूल्स की ज़रूरत होती है। सुनियोजित ढंग से रहने के लिए रूल्स की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि हम पीसफुली यानी शांति से रह सकें, और अगर हमने रूल्स ना फॉलो किए तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, एंशियंट इजिप्टियंस वर डिपेंडेंट ऑन द रिवर नाइल फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन. एवरी ईयर द रिवर वॉज फ्लडेड. दिस अलाउड फर्टाइल सॉइल टू accumulate on the banks of the river. They also started raising cattle and sheep. प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी। इसमें नदी के किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। किसानों ने मवेशी और भेड़ भी पालना शुरू कर दिया था। अब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हैव यू हर्ड इन टुडेज टाइम दैट द रिवर्स आर फ्लडेड? व्हाट हैपन्स आफ्टर फ्लडिंग? फाइंड आउट
through discussion with your family members and write. यानी क्या आज के समय में आपने सुना है कि नदियों में बाढ़ आती है और बाढ़ आने से क्या क्या होता है? Yes, I have heard that the rivers are flooded. Many cattle die, houses and crops are destroyed and people face many problems due to flood. हाँ, मैंने सुना है कि आज के समय में भी बाढ़ आ जाती है नदियों में। बहुत से मवेशी मर जाते हैं और घर और फसलें बर्बाद हो जाती हैं और लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। Number 2 question, why did Egyptians raise cattle and sheep? Why do people raise animals like sheep, goats, poultry? Think and write. Number 2 question, मिस्रवासी मवेशी और भेड़ क्यों पालते होंगे और लोग भेड़, बकरी, मुर्गा आदि जानवर क्यों पालते हैं? यानी आज के टाइम में लोग क्यों पालते हैं इन एनिमल्स को? सोचो और लिखो। Egyptians raised cattle and sheep for farming, milk and meat. यानी इजिप्ट के लोग जो भेड़, बकरी, जो जानवर पालते थे, मवेशी पालते थे, वो खेती में काम करने के लिए, खेती में इस्तेमाल करने के लिए और दूध के लिए और उनके मांस के लिए पालते थे। In today's time, people raise animals like sheep, goat, poultry, etc. for milk, eggs, wool and meat. आज के ज़माने में जो लोग पशु पालते हैं वो मिल्क, उससे उन्हें दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, ऊन की ज़रूरत पूरी होती है और मांस भी मिलता है। नंबर 4 पैराग्राफ है, one of the ancient civilization Mesopotamia developed on the fertile land between the rivers Tigris and Euphrates. People of this civilization were called Sumerian. They made canals from rivers to fields for irrigation. They used wheels in the vehicle for the first time. प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदियों के बीच उपजाऊ जमीन पर पनपी। यहाँ रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाए। यहाँ किसानों ने नदियों से खेतों तक सिंचाई के लिए नहरें बनाई। उन्होंने पहली बार वाहन में पहिए का भी इस्तेमाल किया। अब इसमें से इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाउ कैनाल्स आर यूजफुल फॉर फार्मिंग? हैव यू सीन एनी कैनाल? राइट द नेम एंड प्लेस ऑफ द कैनल। नहरें खेती के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? क्या आपने कोई नहर देखी है? उस नहर और जगह का नाम लिखो। कैनाल्स आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मिंग बिकॉज दे ब्रिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स टू फील्ड्स फॉर इरिगेशन। हाँ, कैनल्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं क्योंकि ये नदियों का पानी रिवर्स खेतों तक पहुंचाती हैं बिना बिजली के। ओके, आई हैव सीन कॉर्नली कैनाल इन दिल्ली। मैंने दिल्ली में कॉर्नली नाम की नहर देखी है। नंबर 2 क्वेश्चन, हाउ डू डिस्कवरी ऑफ व्हील बिकेम यूजफुल टू अस? वेयर डू वी यूज व्हील? थिंक एंड राइट। पहिए की खोज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हुई? पहिए का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सोचिए और लिखिए। Discovery of wheel became very useful for us because with the help of wheel, transportation became very easy. We use wheel in vehicles, machines and it is used as potter's wheel also. यानी पहिए की खोज हमारे लिए बहुत यूज़फुल हुई क्योंकि पहिए के इस्तेमाल से ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो गई, यानी सामान को और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह जाना आना बहुत आसान हो गया। और व्हील्स हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी मशीनों में इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा कुम्हार का पहिया जिससे वो बर्तन बनाता है वो भी व्हील की वजह से ही बन पाया। ओके, ये वर्कशीट बच्चों यहीं कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अब इसको आप कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।